तो आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। इसका इंपैक्ट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी पड़ते देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते तो फिर क्या हमें आईटी सेक्टर अभी उठाना चाहिए, क्या वो इन्वेस्टेबल है, और साथ साथ हम उसके करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा आईटी सेक्टर कितने अच्छे खासे प्रेशर में आ चुका है। 5%, 7%, 40%, 14% तक कंपनी आज गिर चुकी हैं। ये क्यों हो रहा है? इस एंथ्रोपिक की वजह से। एंथ्रोपिक एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपका बिजनेस 0 से लेकर 100 तक सारा अपने आप कर सकता है। मतलब कि डेटा रिसर्च, सेल्स, फाइनेंस, सब कुछ वो अपने आप कर सकता है 0 से लेकर 100 तक। और इससे क्या होगा, इससे हमारे आईटी सेक्टर को एक काफी अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अभी काम हमारा आईटी सेक्टर कर रहा है वो सारे ये एआई टूल्स ही कर देंगे। तो कंपनियां बोल रही हैं अगर ये सारा काम वही कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर में एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर देखें तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो निफ्टी साइडवेज हो चुका है। कल भी आप देख सकते हो, कल भी निफ्टी एकदम साइडवेज था। एक बड़ी मूव के बाद अक्सर ऐसा निफ्टी काम करता है। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये छोटी छोटी करेक्शन कर रहा है ताकि हमारी ये गैप फिलिंग हो जाए। ठीक है, अभी निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, ये गैप फिलिंग करना। इस गैप फिलिंग के बाद निफ्टी ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू कर जाएगी। तो कल निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, अब एक बारी इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं सारे के सारे चार्ट्स डाल दूंगा। तो सबसे पहले चीज हम देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो चुकी है। मतलब कि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है और ये 25,700 तक जाएगी तो यहाँ से 25,700 के बाद मार्केट रॉकेट बन सकती है अपसाइड की तरफ। ठीक है, हमारा पहला सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा बनता है, 25,803, उसके बाद 25,890, उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 25,460 हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। अगर निफ्टी 25,500 के सस्टेन करना शुरू करती है और यहाँ से मार्केट अगर 25,460 तोड़ती है तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारी करेक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी और निफ्टी 25,000 से बाउंस बैक ले सकता है ऊपर की तरफ। मतलब कि यहाँ से हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बुल मार्केट वापस स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले कि जो बुल मार्केट होगी उसका इंडिकेशन क्या होगा कि वो हमारा 26,000 पे सस्टेन होना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो जब मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन वापस होना शुरू हो जाएगी तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा यूएसए के साथ जो एफटीए साइन हुआ है उस ट्रेड डील में ऐसी कौन सी चीज़ें जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, हमें एक बार वो भी चेक करनी होगी। तो सबसे की लेवल बुल मार्केट के लिए क्या है, 26,000 हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब जब मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगी मार्केट यहाँ से रॉकेट बन सकती है अपसाइड की तरफ। आप देख सकते हो जब जब मार्केट 26,000 के ऊपर रही है मार्केट हमेशा रॉकेट ही बनी है। तो अगर हमें अपसाइड की तरफ सस्टेन करना है, मतलब कि क्रेजी अपसाइड जाना है, तो 26,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट 26,000 के ऊपर सुपर बुलिश बन जाती है। तो हमारे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे फॉर कॉल साइड, सबसे पहला 25,613, दूसरा है 25,700, इसके ऊपर मार्केट बुलिश परफॉर्म कर सकती है। और बेरिश के लिए कौन सा लेवल है, सबसे पहला 25,500, उसके बाद 25,460। तो ये तो लेवल है, यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है। अब एक बारी बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो फिर आप देखो जैसे बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल गया। यहाँ से बैंक निफ्टी कितने पॉइंट तक नीचे है हम एक बारी वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी पूरे 300 पॉइंट तक नीचे गई है। तो जिसने मेरी कल की एनालिसिस की वीडियो देखी होगी उसने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, उसके अच्छे खासे पैसे बन गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बैंक निफ्टी ने क्या इंडिकेट करा है, पहले उसने यहाँ पे सेलिंग करी, उसे रिवर्सल लेके हमारा एक एसएल खाया, लेकिन उसने फिर रिवर्सल देके लेकिन फिर उसने यहीं पे फॉल्स ट्रेड बनाई। मतलब कि उसने यहाँ पे सबको ट्रैप करा, उसने यहाँ पे सबको बाइंग में ट्रैप करा और यहीं से सबके एसएल खा के अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल गई। तो मेरे लेवल्स पे ट्रेड किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ट्रेड किस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। अब एक बार देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको ये लेवल सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मतलब कि 60,160 एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। तो अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ के 61, 67 के ऊपर सस्टेन करेगी इस लेवल के ऊपर, यहाँ से मार्केट हमें 60,320 के पास जाते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर 60,320 टूट गया तो यहाँ से मार्केट अच्छी खासी बुलिश हो जाएगी और बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा वापस। अगर आपको पुट साइड जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर मार्केट 59,832 को तोड़ के अगर ये 59,697 को तोड़ देती है तो यहाँ से मार्केट कंप्लीट बेरिश हो जाएगी। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा डाउनसाइड जा सकती है और निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे गैप फिलिंग करनी है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। उसी के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके 58,569 से रिवर्सल लेके मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है और यहाँ हमें अच्छा खासा बैंक निफ्टी बुलिश देखने को मिल सकता है और एक नई बुल मार्केट देखने को मिल सकती है।
तो सिंपल सा लॉजिक है दोनों के लिए कि हमें दोनों के अंदर क्या चाहिए, हमें एक गैप फिलिंग चाहिए। इस गैप फिलिंग के बाद मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकती है इन दोनों गैप फिलिंग के बाद, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो गए? सबसे पहला 6167, दूसरा 6320, मतलब कि 60,320। और पुट साइड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? सबसे पहला 59,832 और दूसरा 59,697। ये दो लेवल्स है, इसके नीचे बैंक निफ्टी बेरिश हो सकता है। तो अब एक बारी जरा ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं। हमारी इंडियन मार्केट आज बेरिश थी, हमारा इंडियन विक्स काफी नीचे अच्छा आ चुका है, डाउ जोन्स अभी 0.5% ऊपर चल रहा है, लेकिन हमारा नैस्डैक अच्छा खासा क्रैश मार चुका है, मतलब कि आईटी सेक्टर में भूचाल आ चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासा फियर में अच्छी खासी डाउन चल रही है। अब एक बार एशियन मार्केट चेक करते हैं, तो एशियन मार्केट के अंदर भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जापान की मार्केट पूरा 1% डाउन चल रही है इस टाइम पे। अब एक बार आज की मार्केट की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, आज के हमारे इंडाइसेस ने कैसे परफॉर्म करा है। सबसे पहले आज सब ने ही नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, और अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो सब नेगेटिव है, सिर्फ पीएसयू बैंक्स छोड़ के। पीएसयू बैंक्स हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आईटी सेक्टर के अंदर तो भूचाल आ गया है। आईटी स्टॉक्स के अंदर तो हमें मेजर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो गिफ्ट निफ्टी अभी 50 पॉइंट्स डाउन चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें एफआईएस एक्टिविटी की, तो कल एफआईएस ने बहुत छोटा माल उठाया 30 करोड़ का, आज देखते हैं आज कितने की बाइंग हो सकती है। उसके बाद अगर हम क्रूड देखें तो क्रूड 67-68 की रेंज पे वापस आ चुका है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है क्रूड। अब एक बार सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर हमारा अच्छा खासा क्रैश हो चुका है 13%। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज वापस सही हो रही हैं, इसकी वजह से हमें ये करेक्शंस देखने को मिल रही है। तो 70 के ऊपर अगर सिल्वर है तो सिल्वर तब भी बुलिश रहेगा, अगर 70 के नीचे सिल्वर जा रहा है तो सिल्वर मतलब क्रैश होने वाला है। अब गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड के अंदर भी हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है, गोल्ड वापस बेरिश हो चुका है। गोल्ड 4400 के आसपास एक नया बेस बना सकता है, अगर 4400 टूटेगा तो फिर हमें गोल्ड भी अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिल सकता है टिल 4000। उसके अलावा कॉपर की बात करें तो कॉपर भी हमारा एक अच्छा खासा 1% डाउन देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन तो कंप्लीट क्रैश हो चुका है। जिसको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, आई वुड से इट इज़ अ वेरी राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स। ईटीएफ्स के अंदर आप जा सकते हो बिटकॉइन के अंदर। अगर आपको जाना है तो कॉइन डीसीएस के अंदर एक बिटकॉइन का ईटीएफ है, वो आप जाके ले सकते हो। बिटकॉइन अगर 60,000 तक जाता है तो फिर वो एक बहुत अच्छा खासा लेवल बन जाएगा, वहाँ से बिटकॉइन शूट कर सकता है अपसाइड। और ये बहुत टाइम बाद एक ऐसा मौका आया है बिटकॉइन के अंदर जो आई वुड से मिस करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। उसके बाद अगर हम आईएनआर की बात करें तो इंडिया यूएसए की डील के बाद आईएनआर हमारा अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनीज के लिए। ये होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स। आपका हर एक कमेंट, हर एक लाइक हमको मोटिवेशन देता है अच्छा काम करने के लिए। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।